हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके जो पढ़ाया जाएगा वो क्या है सर? क्लास तो है आपकी है, कौन सी है? 6th क्लास। और आज आपको छठी क्लास का पढ़ाया जाएगा 7.6 पढ़ाया जाएगा, है नहीं? तो ये कहता है आपको ये सारे सवाल को सॉल्व करना है, बहुत सारे भाई, एक एक करके उतारते रहेंगे और इसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है जी, सबको प्लस करना है। ठीक है जी, ये तो है पहला प्रश्न। देखो तो जो क्वेश्चन नंबर पहले का ए देखिए क्या लिखा हुआ है, 2/3 प्लस 1/7। सर 2/3 प्लस 1/7, तो क्योंकि पहले वाले सवाल में तो 7.5 में क्या था, 7.5 में क्या था, नीचे रकम सेम आ रही थी, पर अब सेम नहीं आ रही। 3 और 7 का तुम्हें एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर अब दोनों संख्या क्या है, प्राइम नंबर है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा 1 पे, तो बचा क्या 7। और 7 से काटना, वो भी काट दो तो क्या दिखा देगा सर, एक बार 3 से कट गया, एक बार 7 से कट गया, तो कितना आ गया 21। तो कुछ मत करो, यहाँ पर लगा दो 21। 3 की टेबल में 21 कितने पे आता है, 7 पे, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14। और 7 की टेबल में 21 कितने पे आता है, 3 पे, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 तिया कितना हो गया 3। तो अब इसको जोड़ दो, 14 और 3 कितने होते हैं सर, 17/21। तो प्रश्न नंबर पहला हो गया। अब प्रश्न नंबर हम कराएंगे बी। बी कहता है 3/10 प्लस 7/15। बी कहता है 3/10 प्लस 7/15, 3/10 जमा 7/15। तो वो क्या कहेगा सर जी, इसका भी एलसीएम आएगा। नीचे क्या आ रहा है 10 और 15, तो क्या करेगा 10 और 15 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों रकम दो से काटो पहले, ये कितने पे कटेगा 5 पे, पर ये तो कटेगा ही नहीं, जब नहीं कट रहा 2 से तो उतार लो, इसको बाद में काट लेंगे। ये 2 से नहीं कट रहा, ये भी 2 से नहीं कट रहा, 2 का टेबल खत्म। 2 के बाद आएगा 3 का पाड़ा, 3 के पाड़े में नहीं, 3 के पाड़े में कट रहा है, 3 के पाड़े में 15 कटता है, जो नहीं कटता उसे बाद में काट देंगे। 3 पंजे 15, तो लास्ट में क्या बचा 5, तो 5 से कट जाएगा। तो हमने 2 से काटा, 3 से काटा और लास्ट का बच गया 5 से काटा, तो 2 पंजे 10 और 10 कितने हो गए सर, 30 हो गए। यानी इसका एलसीएम जो होगा, सॉरी इसका एलसीएम जो होगा वो 30 आएगा। अब 30 का मतलब क्या हो गया सर, 10 में भी 30 आता है और 15 में भी 30 आता है। इन दोनों से ऐसी रकम निकाली जाती है जो क्या करते हैं, दोनों के पहाड़े में आती है। 10 के पहाड़े में 30 कितने पे आता है, 3 पे, तो इस 3 को 3 से गुणा कर दो, 3 दिया हो गया 9। और 15 के पहाड़े में 30 कितने पे आता है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इसको 2 से गुणा कर दो, तो 7 दूनी हो गया 14। अब दोनों को जोड़ दो, 14 और 9 होते हैं आपके 23, बटा में कितना हो गया 30। ये लो जी, प्रश्न बी भी हो गया। अब बारी आती है सी की, जो कहता है 4/9 जमा में 2/7। सर 4/9 जमा में 2/7, दोनों एक पार्ट में तो आते भी नहीं है, फिर भी अगर आपको निकाल के चेक करना तो कर सकते हो। 2 के पाड़े में 9 नहीं आता, 2 के पाड़े में 7 नहीं आता, 2 का पाड़ा हुआ कैंसिल, खत्म हुआ। 3 के पाड़े में 9 आता है सर, 3 तिया 9, फिर 3 चेक कर लो सर, 3 एकम 3, पर 7 नहीं आता। 3 से कट गया, 3 से कट गया, 7 से कट गया सर, 3 से कट गया, 3 से कट गया, अभी 7 से कट गया, तो 3 3 तिया 9 और 9 सत्ते कितने होते हैं सर, 63। यहाँ पर एक रकम आएगी, वो कितनी आएगी सर, वो आएगी 63 आएगी। ठीक है जी, तो 9 के पाड़े में जो आता है 63, 7 पे आता है, 9 7 जा 63, तो 4 7 जा निकालना पड़ेगा आपको, 4 7 जा सर 28, और 7 के पाड़े में कितने पे आता है 9 पे, 2 9 जा 18। अब दोनों को जोड़ दो, 8 8 16 का 6, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक जी, कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। अब अगला जो प्रश्न आता है आपका वो कौन सा आता है सर, डी आता है।
अब डी डी कहता है 5 7 जमा 1 3, कहता है 5/7 जमा 1/3, जिसका एलसीएम आएगा 3 और 7 का एलसीएम देखो, 3 भी अपने पास स्टार्ट होता है, इसलिए इसका एलसीएम भी 21 ही आएगा। करके देख लेना, आ जाएगा। 7 तिया 21, तो यहाँ 3 से गुणा कर दो, 5 तिया 15, और 3 के पाड़े में 21 कितने पे आता है? 7 पे, तो इस एक को 7 से गुणा कर दो, तो दोनों को जोड़ दो। 15 7 कितने हुए सर? 22/21। कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, पेज पलटते हैं। ये हो गया आपका प्रश्न एक, ए बी सी। कहाँ तक? डी तो हो गया ना। अब डी के बाद आता है ई 2 5 जमा 1 6, कहता है 2/5 जमा में 1/6, ये आपका कौन सा? ई है ना। एलसीएम क्या आएगा? अगर नीचे की संख्या काउंटिंग में आ जाएगा, 2 3 3 4 4 5 या 5 6 आ जाए, तो एलसीएम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 6 30 दूसरा, क्योंकि गिनती में आता ना, कभी कटता नहीं, भी 30 पे हो गया। अब इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, क्यों कि 5 के पाड़े में 30 कितने पे आता है? 6 पे, तो वही तो बोला था। तो ये हो गया 2 6 12, और 6 के पाड़े में 30 जो आता है वो 5 पे आता है, तो 5 से कम 5 हो गया। 12 5 कितने होते हैं सर? 17/30। अब रह गया ई के बाद एफ। एफ का जो प्रश्न वो कहता है 4/5 और 2/3। सर 4/5 और 2/3, एलसीएम 5 एक प्राइम नंबर है। अगर कोई संख्या 2 में से कोई भी एक प्राइम नंबर आ गया तो एलसीएम मत निकालना, सीधा 5 या 15 कर देना। और प्राइम नंबर क्या होते हैं पता है? मैं बताता हूँ। देखो, प्राइम नंबर क्या होता है कि 2 का पड़ा 2 से स्टार्ट होता है, 3 का पड़ा 3 से होता है, 5 का पड़ा 5 से होता है, 7 फिर 11 फिर 13 फिर इसके बाद 14 15 16 17 फिर 19 फिर 23। अगर 2 में से कोई एक रकम इसकी आ जाती है, इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ऐसे मत निकालना, सीधा करना भाई। 3 तो अपने पास से कटेगा, रह कौन सा गया? खाली 5, तो 5 से 15 बनेगा। 5 के पड़े 15 3 पे आता है ना, तो 4 को 3 से गुणा कर दो, 4 तिया 12, और 3 के पड़े 15 कितने पे आता है? 5 पे आता है, तो 2 को 5 से कर दो, 2 5 जा 10। अब दोनों को जोड़ दो, तो 12 और ये कितने हुए सर? ये हुए 22/15। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो क्या है जी? 3 4 घटा 1 3, ये आता है सर 3/4, और आपके माइनस करना है 1/3। एलसीएम कितना हो गया? 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा सर? वही 4 3 काउंटिंग में 1 2 2 3 3 4, और 3 तो वैसे ही प्राइम नंबर है नहीं? तो एलसीएम 4 3 12 ही आएगा। 4 के पाड़े में 12 3 पे आता है, तो इसको 3 से गुणा कर दो, 3 3 जा 9, और 3 की टेबल में 12 4 पे आता है, तो 1 को 4 से कर दो, 1 4 जा 4। अब इसको माइनस कर दो, 9 से 4 गए सर 5/12। अगला प्रश्न कौन सा है सर? एच। ठीक है, एच आता है 5 6 -1 3, कहता है 5 6 -1 3। अब यहाँ पर एक चीज है, 6 और 3 एक ही टेबल में आते हैं, आते जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो 6 और 3 का वो निकाल लीजिए सर। 3 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 2 से लिखिए सर। 2 के पढ़ने में 3 नहीं आता, 6 तो आता है, कितने पे आता है? तो लास्ट में क्या बचा? सिर्फ 3 बचा। ठीक है, एक बार तो 2 से कट जाएगा, और एक बार किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो 2 तिया कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 6 6 कम 6, तो 5 कम 5, 3 2 जा 6 एंड 1 2 जा 2। अब एक काम कीजिए, 5 -2 कितना होगा सर? 3/6। ये तो कैंसिल हो गया, 3 1 जा और 3 2 जा, सर आंसर है 1/2। ठीक है जी, तो ये भी अच्छा हो गया है। अब क्या कहता है सर? आई आई है तो फिर यहाँ लिया उसको आई, क्योंकि थोड़ा बड़ा सवाल है।
हाँ जी। अब कहता है सर, प्रश्न नंबर आई है और आई जो है वो 3 को लेके है। 2/3, 3/4, 1/2। क्या बोला मैंने? 2 और उसके बाद 3/4, उसके बाद 1/2। 3 भी है, 4 भी है, 2 भी है। सर एलसीएम, 2 का एलसीएम, 3 का एलसीएम और 4 का, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। सर 2 के पारे में 2 कटेगा 1 पे, 3 कटेगा नहीं कटेगा, बाद में काट देंगे। 4 कटेगा सर, कटेगा। अब दोनों प्राइम नंबर है, यहाँ छोड़ सकते हो, पर करना तो और कर लो। सर 2 के पारे में 3 नहीं कटता, 2 1 कम 2, तो लास्ट में क्या बच गया? 3। तो ये 2 से भी कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा और लास्ट में 3 से कटेगा। हमने काटा नहीं, बस देख लिया, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सर जी जो इसका एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, 12। 3 के पाड़े में 12 आता है, 4 के पाड़े में 12 आता है और 2 के पाड़े में 12 आता है। यानी जितनी भी लंबी लाइन लगा लो एलसीएम की, उनसे एक ऐसी रकम बनेगी, एलसीएम में ऐसी रकम बनेगी जो तीनों में आएगा। अब देखो 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 4 पे। तो यहाँ करो 2 4 जा, ये 4 इसको मिल जाता है, 2 4 जा 8। 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 3 पे। तो 3 3 जा हो गया 9। और 2 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 6 पे आता है। तो 1 6 जा 6। अब जोड़ दो जी, 9 और 8 होते हैं 17, 17। और 17 में आप डालोगे क्या? 6, तो क्या बन जाएगा? 23 अपॉन में 12। आई हो गया आपका? आई भी हो गया। अब आता है जे। जे आता है जी आपका, कहता है 1/2 जमा में 1/3 जमा में 1/6। 1/2 जमा में 1/3 और जमा में 1 बटा क्या है? 6। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो क्या करोगे? सर नीचे 2 भी लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है और 6 भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। एलसीएम निकाल लो। 2 से कट रहा है तो बस औरों को तो चेक ही मत करो, 3 में से अगर एक भी कट रहा है ध्यान ही मत दो, बस 2 लिखिए जी। 2 का टेबल स्टार्ट कर रहा हूँ और 2 की टेबल में आता है 1 पे, जो नहीं आता भाई बाद में बढ़ जाएगा, और 6 आता है कितने पे? 3 पे। तो लास्ट में खाली क्या बचा? 3। तो आपका एलसीएम 2 आएगा और लास्ट में 3 से कटेगा, तो 2 3 कितना हो गया? 6। सर 6 आएगा इसका एलसीएम, ठीक। 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है? 3 पे। तो 1 3 जा सर 3। और 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 पे। तो 1 2 जा 2। और 6 की टेबल में 6 कितने पे आता है? 1 पे। तो 1 1 जा 1। जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 और 1। सर जी 6 अपॉन में 6, 6 से 6 क्या, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा जी, ठीक है जी। 1, ठीक है जी। अब आता है के। सारे सवाल इसी में दे दिए क्या? चलो जी पूरा आ जाएगा आराम से, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस अच्छी आती है। सर अगला आता है के। के कहता है 1 1/3 प्लस 3 2/3। कहता है 1 1/3 प्लस 3 3 एंड 2/3। सर ये तो मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप बनाओगे फ्रैक्शन, यानी ये है मिश्र भिन्न। इसको बनाओगे भिन्न में और जवाब भी दोगे किसके अंदर दोगे? मिश्र भिन्न में दोगे। चलो 3 1 जा 3, 3 में एक को डाल दो कितना आएगा? सर ये हो गया 4। नीचे की रकम चेंज मत कर देना भाई साहब। 3 3 जा 9, 9 में डाल दो 2 तो कितना हो गया? 11। नीचे की रकम चेंज मत करना। दोनों क्या हो गया अभी? सर दोनों सेम हो गए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी एलसीएम की। 4 में आपको 11 ऐड करना है, तो कितना हो गया? सर ये हो गया 15। नीचे कितना है? 3। दोनों एक ही टेल में आते हैं ना, 3 1 जा 3 और 3 5 जा, तो आंसर आ गया 5। समझे? तो एच भी हो गया, ओके, के भी हो गया। अब रह गया आपका जे के, एल एम एन। ठीक है, जगह तो इतनी है, हो जाएगी। चलो जी, क्या है जी आपका के बाद? एल है। मैं चाहता नहीं थोड़ा खुला खुला दे। 4 सही 2/3। सर कह रहा है 4 सही
2/3 प्लस दूसरा क्या है 3 सही 1/4। 3 सही 1। जब मैं सवाल एक कराता हूँ ना तो किताब रख के बैठना, यानी कि ऐसे बैठ जाओ, चेक में करते रहना। ठीक है, अब देखो जी, मिक्स फ्रैक्शन को बनाइए फ्रैक्शन। 3 चौक 12 और 12 में डालिए 2 और। सर ये हो गया 14/3, 14/3 और 3 4 जा 12 और 1 13/4। तो एलसीएम कितना आएगा 3 4। दोनों में अंतर एक का है ना, इसलिए 12 आंसर है, वह एलसीएम आएगा। 3 चौक 12 और 14 चौके, बोलो भाई, टेबल याद करते हो समझे। 3 चौक 12, तो इसको 4 से गुणा कर दो तो आपका यहाँ पर आएगा 64। कितना है, क्यों तुम क्या बोल रहे हो, 56 होगा। और 4 के पाड़े में कितने पे आ रहे हैं, 3 पे, इसको 3 से कर दो तो 13 से कितना होता है 39 होता है। अब कर दो 9 और 6 कितने होते हैं सर, 15 का 5, एक बचेगा, 5 और 3 8 और एक ये हो गया 9। अब इसको दो, ये रकम क्या है, नीचे क्या छोटी है बड़ी है, तो भाई सवाल था मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन। तो एक काम कीजिए, 12 के फाड़े में 95 काटिए, कितने से कटेगा, बोलो जी, 12 पंजे 75। ओ सॉरी 12 नहीं, 12 मैं भी कंफ्यूज कर रखा तुमने, क्या बोला तो मैं देखो तो क्या कहता है, 12 छिक्के 84, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96। और ये 96 से रकम क्या है, छोटी है, तो आप नहीं ले सकते। 12 सत्ते 84 लोगे तो 12 सत्ते कितना हुआ 84, और ये एक कम रह गया तो बचेगा कितना, बचेगा 11 बचेगा, और नीचे क्या आएगा, ऐसे इसका आंसर आएगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आए ये बात तो ऐसे कर लेना, 95 को 12 से डिवाइड करना, तो 12 सत्ते कितने होते हैं सर 84, बचा कितना एक, एक आ गया। तो जो आंसर आता है वो साइड दो, जो नीचे है वो तो नीचे रहेगा, जो आंसर आता है वो साइड में कर दो, और जो बचेगा नीचे वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अगर प्रश्न तुम्हारा दे रखा हो मिक्स फ्रैक्शन में तो तुम्हें वो भी करना, जवाब भी देना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में, बशर्ते नीचे रकम छोटी होनी चाहिए और ऊपर बड़ी। ठीक, अगला प्रश्न जी, क्या कहाँ तक पहुंच गए हम, अब एम की बारी है। अगला प्रश्न जो है वो एम है, और एम क्या कहता है 16 5 घटा 7 5, कहता है जी 16/5, ये तो बिल्कुल आसान सा दे दिया, और 7/5, तो एलसीएम क्या आएगा सर 5। 16 में से आप कितना काटोगे 7, तो कितने बचेंगे, बचेंगे आपके 9, और नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, रकम छोटी, तो बना दो मिक्स फ्रैक्शन, नीचे तो बेटा 5 ही आएगा, 5 एकम 5 1 जा 5, तो 1 जा रहेगा, बचे कितने 4, 4 यहाँ आ जाएगा। तो ये कहता है कि क्या आपको मिक्स फ्रैक्शन करना आता नहीं आता, सॉल्व करने के बाद, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन भी कर सकते हो, हालांकि वो फ्रैक्शन में है, ये जवाब दोगे तो ही माना जाएगा, और ऐसा कर दोगे तो भी माना जाएगा, बढ़िया वाला होगा। के वाला वो पूरा कट गया था ना, के वाले में जवाब सीधा 5 आया था, नीचे रकम नहीं आती, अगर रकम नीचे छोटी आती है ना तभी ऐसा होता है। और बोलिए जी क्या है, लास्ट 4 3 1 2 आ जाएगा, पेज बच ही जाएगा। ये है लास्ट प्रश्न, कहता है 4/3 और 1/2, और 2 3 का एलसीएम तो भैया 6 ही आएगा, इनके बारे में 6 2 पे 2 से गुणा कर दो, सर 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 2 की टेबल में 6 3 पे आता है तो 1 3 जा 3, तो आपने क्या देखा 8 से 3 गए सर 5 में, सर रकम नीचे बड़ी है, रकम नीचे बड़ी है और ऊपर छोटी, तो मिक्स फ्रैक्शन बन ही नहीं सकता। तो ये लो, तो पहले प्रश्न में करने में 19 मिनट लग गए, आपको बताओ 20 मिनट,
ये सारे सवाल करने हैं। बाकी सवाल देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न नंबर आपका आएगा, प्रश्न नंबर आएगा 2। अब वो क्या कहता है सुनिए। सरिता bought 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता bought 3/4 मीटर ऑफ रिबन। सरिता एक रिबन खरीद के लाती है, तो कितना लाई? कहती है मैं 2/5 ले आई, 2/5 मीटर लंबा रिबन ले आई। और ललिता 3/5 मीटर लंबा ले आई रिबन को। तो बताइए दोनों का टोटल कितना बनेगा? कह रहा ये ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 2। सरिता बॉट कितना? सरिता ने खरीदा है 2/5 कि 2/5 मीटर। और दूसरा कौन था इसके अंदर? ललिता। तो कहता जी ललिता ने भी खरीदा, ललिता बॉट कितना खरीदा ने? 3/4 मीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई उसकी बताइए अब। टोटल सॉरी एल है ये, ठीक है, लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ रिबन, रिबन की दोनों की कितनी बनेगी? सर आपका है 2/5, ये 5 कुछ ज़्यादा ही मुड़ गया। और ये है आपका 3/4, क्योंकि 4 5 में आ गया, एलसीएम का हो जाएगा क्या? 4 पंजे 20 ही आएगा। 5 के पाड़े में 4 पे आएगा, 4 के पाड़े में 5 पे आएगा, तो 5 के पाड़े में 4 पे, तो इसको 4 से गुणा कर दो। 2 चौक 8, 4 के पाड़े में 5 पे, 3 पंजे 15, दोनों का टोटल कर दो भाई, कितना हो जाएगा? 23। सर 23/20। तो ये है लेंथ कि सर जी 23/20 मीटर रिबन खरीदा गया। हो गया जी। चलो जी, अब आ जाइए प्रश्न नंबर किस पे? प्रश्न नंबर 3 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? लाओ जी दिखाओ वो। प्रश्न नंबर 3 कहता है नैना वाज गिवन टू 1/3 पीस ऑफ केक and Nazma was given 1/3 piece of cake. Find the total amount of cake was given both of them. कहता नैना को हमने केक दिया कितना? 1/1/2 और नजमा को दिया 1/1/3। तो दोनों को मिला के केक कितना दिया? ठीक है, तो कहते हैं अब देखिए क्या कहता है ये। 1 मिनट रुकिए। तो देखो पहली बात तो कहता है नैना, नैना को दिया गया, नैना वाज गिवन, कितना दिया उसको? नैना को दिया 1/2, उसको ठीक कर लोगे, 2 1 जा 2 और 1 3/2, ये हो गया। अच्छा दूसरा कौन था? नजमा, नजमा है ना, नजमा, और नजमा को भी दिया गया था, नजमा वाज गिवन, ठीक है जी, नजमा को दिया क्या? तो नजमा वाज गिवन केक, जो भी केक दिया गया, कितना दिया गया उसको? वो कहते हैं 1 एंड 1/3। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन से कर दीजिए, फ्रैक्शन 3 1 कम 3 और 1 4। सर जी तो हो गया 4/3, 3 1 जा 3 और 1 4, टोटल कितना हुआ? ठीक है, तो कहते हैं दोनों को कितना दिया गया? बोथ वर गिवन, दोनों को दिया गया सर सॉरी 3/2, और इसका कितना है 4/3। तो यहाँ एलसीएम आएगा 6। 2 के पहाड़े में 6 3 पे आता है, तो इस 3 को 3 से गुणा कर दो 9। 3 के पहाड़े में 6 2 पे आता है, तो 4 दूनी होता है आपका 8। तो ये क्या आता है 9 8 कितने होते हैं? सर 17/6। इसका बना दो मिक्स फ्रैक्शन, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, क्योंकि 18 में तो आएगा नहीं वो, तो बचे कितने? 5। ये है जी। तो कहता है इतना केक दे दिया गया दोनों को, भाई तुम खा लो। ठीक जी, तो ये भी सवाल हो गया आपका।
अब प्रश्न नंबर कौन सा आता है दिखाइए। प्रश्न नंबर आता है 4। इसमें कुछ खाली स्थान भरने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या है इसके अंदर देखिए। प्रश्न नंबर आता है आपका 4। कहता है फिल इन द बॉक्स। अच्छा भाई पहला बॉक्स दिखा दे कैसा है। पहला है देखो, बॉक्स खाली है, कल भी तो आया था ये। उसमें 5/8 करा तो 1/, क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है जी। अब तुम क्या होगे, सही इसमें भरना क्या है। बेटा भरना तो पड़ेगा, अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती ना तो रफली एक काम कर लेना, क्या बता दूंगा इस तरह से। ये क्या लिखा है सर, 1/4। ये माइनस को उठा के इधर ले आओ, प्लस में ले आओ, तो क्या आएगा 5/8। तो एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आएगा। 4 2 8, तो ये 2 हो जाएगा। और 8 बन जा 8, तो 5 बन जा 5 हो गया। कुल मिला कितना हो गया 7/8। सर जी यहाँ पर आएगा 7/8। समझे। 7/8 में से 8 सेम हो गया। जब 7 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा 2। सर वो बचेगा हमारा 2/8। तो 2 बन जा 2 और 2 4 जा, इसलिए आया है। क्लियर। अगला सवाल इसमें क्या है सर, बी भी है। बी में भी क्या है, वो भी ऐसे ही कह रहा है। क्या कहता है, कहता बॉक्स तो खाली है पूरा। चलो बड़ा सा बनाता हूँ, 1/5 जब किया गया तो क्या बचा 1/2। फिर कर लो इसको रफली, फिर कर लो तो क्या कहेगा सर, 1/2 में माइनस को कर दिया वापस, प्लस 1/5। एलसीएम कितना आएगा सर, 10 आएगा। तो इसको से कर दो, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2। 5 के पाड़े में 2 के पाड़े में 5 पे, 5 के पाड़े में 2 पे आ गया, तो कितना हो गया सर, ये भी 7 बटा कितना हो गया 10। तो यहाँ लिख दो 7/10। ठीक है, अगर सोल्व इनको सोल्व करोगे ना यही आएगा, सोल्व करने पे यही आएगा। ठीक है। अच्छा अब रह गया आपका प्रश्न नंबर सी। सी क्या कहता है सर, मैं 1/2 हूँ, इसमें से एक संख्या काट दी गई है, तो काटने के बाद आ गया 1/6 आ गया। तब क्या करोगे, तब भी ये करोगे। चलो ये काम मैं यहाँ कर दूँ रफली जगह, तो क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखो ये वाला गायब होता है ना तो ये प्लस हो जाता है। पर अगर ये वाला दे रखा हो, ठीक है देखो कौन सा गायब था, ये वाला, तो दोनों जोड़ दो। पर अब इस पर ये वाला गायब है, तो क्या करो, इसको उठाओगे पहले 1/2, और इसको इधर लेके आओगे तो ये माइनस हो जाता है 1/6। समझे। इसमें से अगर ये काटेंगे तो ये बचेगा ना, और ये काटेंगे तो ये बचेगा। तो चलिए इसमें से आप ये काट लो चेक करने के लिए। तो एलसीएम कितना आएगा सर, 6 ही आएगा। 2 के पाड़े में 6 3 पे आता है, तो ये 3 हो गया। और 6 के पाड़े में 6 1 पे आता है, तो 1 एकम 1 हो गया। तो क्या बचा 2/6। सर यहाँ आएगा 2/6। बस आ गया। तो प्रश्न नंबर आपका क्या हो गया 4। प्रश्न नंबर 4 भी हो गया। अब रह गया आपका 5। लो जी, 5 में तुम्हें टेबल दे रखी होती है, और टेबल इस तरह से दे रखी होती है। ये देखो एक आपको टेबल बना के दे रखी है यहाँ पर। सर एक टेबल है, इसको आपको बनाना है। बना देंगे भाई, ये और ये। ठीक है जी। और एक हो गया, एक लाइन नंबर नीचे दिया। चलो कोई नहीं, ये और ये आपको एक टेबल बननी है। यहाँ क्या लिखा है सर, 2/3, 4/3, 1/3 और 2/3। कहता है अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको ये भरना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे लिखोगे इधर तरफ, माइनस कब करना पड़ेगा, जब आप ऐसे काम करोगे। ठीक है जी। अब देखिए नीचे क्या आ रहा है 3, तो कोई फंडा ही नहीं है, सिंपल सा है। देखो अगर ये नीचे आता 2/3 और मैं लिखता प्लस करता 4/3, तो नीचे 3 आता ना, सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ना पड़ता है बस। तो ऊपर वाला कितना आ रहा है 2 और 4 6/3। तो कुछ नहीं करो, 2 और 4 कितने हो गए सर, 6/3। 2 और 1 कितने हो गए सर, 3/3। ऐसे करना है। 2 में से 1 काट दो क्या बचेगा सर, 1/3। 4 में से 2 काट दो
सर 2/3। 6 में 3 काट दो सर 3/3। कोई मुश्किल? बच्चों वाला सवाल है, कोई भी कर लेता है। पर बेटा जी अगर रकम तुम्हारी एलसीएम के हिसाब से अलग अलग कर दी गई है तब तुम्हें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। बताइए ये क्या है? 1/2, 1/3, 1/3, 1/4। बात वही है, प्लस कब करोगे? जब ऐसे करोगे, और माइनस कब करोगे? जब ऐसे करोगे। तो यहाँ तुम्हें थोड़ा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए 1/2 प्लस 1/3 इन दोनों जोड़ दोगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा सर? 2 तिया 6 ही आएगा। तो यहाँ कर दो सर, 3 एकम 3, 2 एकम 2, क्योंकि सबके ऊपर 1 लिखा हुआ है ना, तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। 3 और 2 कितने होते हैं? 3 और 2 5, सर 5/6। तो यहाँ बना दो 5/6। ऐसे इसको ले लो, 4 एकम, 3 एकम, ठीक है, और 3 चौक 12। नीचे तो भैया 12 ही आएगा, ये 2 3 3 4 5 पे ऐसे आता है। अब देखो 4 बन जा 4 और 3 बन जा 3, 4 और 3 7। नीचे 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 2 3 कितने होंगे आपके सर? ये भी 6 होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है ये बनेगा 3 बन जा और ये बनेगा 2 बन जा, तो ऊपर 3 जना, 3 में से आप 2 काट दो तो क्या बचेगा? 1/6। वरना सोल्व कर लेना, अगर ना ले हो पहले लेना ऊपर वाला कि मैंने ये लिया और मैंने ये लिया। 3 और 4 काउंटिंग चले जाएगा ना, काउंटिंग में 3 चौक का एल्सियम तो 12 ही आएगा। इसको ऊपर ले आओ और 3 को इधर ले आओ, क्यों? 3 चौक 12, तो ये 4 ऊपर अपना आप चला जाएगा, और 4 के बराबर 3 पे आता है तो 3 ही अपना आप चला गया। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर 4 से 3 गए 1/12, सर ये हो गए 1/12। ऐसे ही अलग कर दो, 6 और 12 का एल्सियम कितना आएगा? ठीक है, 6 और 12 तो एक रकम से कट जाते हैं, तो ये आपको निकालना पड़ेगा सर। 5/6 और 7/12, एलसीएम आएगा 12, क्योंकि दोनों एक ही बारे में, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 2 है, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो तो 5 दूनी 10 हो गया, और 12 एकम 12, तो ये कितना है जी आपका? 7 एकम 7। तो क्या बचेंगे सर? 3/12 कटता है ना ये, 3 एकम 3 और 3 चुका सर 1/4 होगा। सोल्व करने पे होगा ये, ठीक है, सोल्व करने पे सर ये बन गया 1/4। हाँ कटते हैं, काटना तो काट सकते हो, वो अलग अलग काट दे तो अलग अलग कर दिए, काटना तो काट के कर दो, क्योंकि इसका आंसर 1 आएगा, इसका 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि इन्हें पहले ही काट के दे रखे हैं तभी 2 3 आ रहे हैं, वरना ये अपना ऐसे नहीं आता, फिर ये अलग से आता, ये आता 3/6, ये आता 2/6, समझे? तो प्रश्न नंबर तुम्हारा कौन सा हो गया ये सर? प्रश्न नंबर आपका ये भी हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न 6 7 8 9 की, एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे भाई साहब, इसलिए कहते हैं। हाँ जी, अब देखिए क्या चक्कर है। अब कहता है कि देखो प्रश्न नंबर आता है आपका कौन सा? 6। कहता है ए पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। कहता है एक तार की लंबाई है, मान लो एक तार की लंबाई है, मैं समझाने लिए कर रहा हूँ ये, ए भी एक तार की लंबाई है, ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी है? 7/8 लंबाई का तार है, ठीक है, ये 2 हिस्से में टूट जाता है, ठीक है। कहता है इसका जो एक हिस्सा है, मान लो एक हिस्सा है, एक हिस्सा टूट गया, इसकी लंबाई कितनी है सर? ये तो 1/4 है, तो इसकी लंबाई कितनी बची? है नहीं, अगर तार की लंबाई इतनी बड़ी है, जैसे मान लो एग्जांपल मैं सिंपल सा लेता हूँ, अगर 10 मीटर तार लंबी है, 10 मीटर में से 4 मीटर तार दो टुकड़े में टूट जाती है, एक टुकड़ा तो है 4, तो दूसरा कितने का आएगा? 6 मीटर का ही आएगा, समझे? तार की लंबाई टोटल अगर 10 मीटर है और ये 2 टुकड़े में टूट जाती है, और इसका एक हिस्सा जो है वो 4 मीटर है, तो बाकी बचा कितना हिस्सा? 6 मीटर बचा, 6 और 4 10। तो ये कहता है ए पीस ऑफ वायर
ठीक है जी। कहता है ए पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग इन टू पीसीज, वन पीस 1/4, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। अभी देखो जी, अब वो क्या कहता है, देखो कहता है टोटल लेंथ कितनी थी सर, टोटल लेंथ ऑफ वायर सर 7/8 थी, लेंथ ऑफ वन पीस, वन पीस है ना जी आपका, लेंथ ऑफ वन पीस, ठीक है जी, वो कितनी थी सर, एक टुकड़ा तो उसका 1/4 है, तो कहता ठीक है, तो दूसरा टुकड़ा क्या होगा, लेंथ ऑफ अदर, सॉरी अदर, अदर, वो कहता है टोटल 7/8 में से टूटा हुआ हिस्सा निकालो 1/4, तो ये बन जाएगा एलसीएम, 8 और 4 का एलसीएम 8 ही आएगा, 8 एकम 8, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 1 दूनी 2, सर दूसरा टुकड़ा होगा कितना होगा, 7 से 2 निकाल दो सर, 5/8, ठीक है जी, 5/8 टुकड़ा बनेगा आपका, ठीक है, 1/4 और 5/8 जोड़ोगे तो 7/8 ही आएगा। तो प्रश्न नंबर कौन सा था ये सर, प्रश्न नंबर था 6। अब प्रश्न नंबर आ जाओ 7वां, 7वां क्या कहता है, 7वां कहता है सर, नंदिनी's हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल, नंदिनी का जो घर है वो अपने स्कूल से कितना है, 9/10 किलोमीटर दूर है। शी वॉकड सम डिस्टेंस एंड देन took a bus for 1/2 kilometer to reach the school, ठीक है, एंड हाउ फार डिड शी वॉक, कहता है नंदनी जो है, जिसका घर स्कूल से जो घर जो है कितनी दूरी पे है, 9/10 किलोमीटर दूरी पे है, वो क्या करती है स्कूल जाने के लिए थोड़ा पैदल चलती है, और चलने के बाद फिर क्या करती है, आधा किलोमीटर के लिए बस पकड़ लेती है, बस बस स्टॉप आगे होगा, और उसके बाद अब बताइए कि वो पैदल कितना चली, सबसे पहली बात, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी थी वहां की, टोटल डिस्टेंस थी आपकी सर 9/10, ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस 9/10 थी, ठीक है। अच्छा, बाय बस, बाय बस कितनी गई वो सर, 1/2 किलोमीटर यानी आधा किलोमीटर, ठीक है, बस से चलेगी, और बाय या ऑन फुट जो बोलते हैं, ऑन फुट, तो बताइए पैदल या बाय वॉक बोलते हैं उसको, बाय वॉक, वो कितना चली, देखो जी, टोटल दूरी थी 1/10 किलोमीटर, उसमें से जो बस की यात्रा की है उसको हटा दो, तो एलसीएम आएगा आपका 10, 10 एकम 10 तो 9 एकम 9, और 2 के पारे में 8 आता कहते 5 पे, तो इसको 5 कर दो, तो हम क्या देखते हैं, 9 में से 5 गए सर, 4/10, कैंसिल कर दो 2 से और 5 से, तो कितना आएगा सर, 2/5 किलोमीटर, ठीक है। बाय वॉक जो गई थी वो कितनी गई थी, 2/5 किलोमीटर, और बाय बस तो उन्होंने खुद ही कह दिया 1/2। सवाल समझ आया, अगर आप घर से जाते हो तो कितना पैदल चलते हो, उसके बाद एक ऑटो पकड़ते हो, बस पकड़ते हो, वो तो मैं स्कूल तक छोड़ता है, तो जो स्कूल तक चलेगी बस वो ठीक है, पैदल पैदल कितना चले ये बताइए, ठीक है जी। अब तुम्हारा प्रश्न जो आया था वो यहाँ पर आया था, देखो जी, अब ये आपका सेकंड लास्ट है, इसके बाद अभी एक और है, क्या कहता है, कहता है आशा एंड सैमुअल हैव बुक सेल्फ ऑफ द सेम साइज पार्टली फिल्ड विद बुक्स, ठीक है, आशा सेल्फ इज 5/6 full and Samuel self is 2/5 full, whose book shelf is more full by what fraction, ठीक है जी, तो कहता है, ठीक है जी, तो क्या समझाया जी,
तो कहता है आशा और दूसरा कौन है, सैमुअल। सैमुअल का दोनों का क्या है, बुक सेल्फ है। आशा के सेल्फ में क्या है, 2/5 तो किताब भरी हुई है, मतलब इतना खाना भरा हुआ है। और जो सैमुअल का जो भाग है 2/5 इसका भाग है, कहाँ ये रहा, 5/6। और सैमुअल 2/5 भरा हुआ है। तो बताइए किसका सेल्फ ज्यादा भरा हुआ है। एक मिनट रुको जी, पहले बताओ आशा के सेल्फ कितना भरा हुआ है, ठीक है। आशा क्या ये सेल्फ ही क्या ये, बुक सेल्फ है ना, मैंने छोटा लिख दिया। सर उसके सेल्फ में थी किताबें कितनी, 5/6, ठीक। और सैमुअल बुक सेल्फ उसकी में कितनी थी सर, 2/5। अब पता करना है किसका ज्यादा भरा हुआ है, तो एक काम करते हैं, देखो जी, पहले निकालो 5/6, 6 और 5 का पहले तो निकाल लो एलसीएम। सर 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, सर काउंटिंग में आ रहा है, 5 6 आ रहा है, 5 6 कितना होता है, 30 ही आएगा। तो एक काम करो, 6 के पहाड़े में 30 कितने पे आता है, सर 5 पे आता है। और 5 पंजे कितने होते हैं, 25, नीचे 30 ही आएगा। अब इसकी बारी है, 2/5 लीजिए। अब बताओ नीचे क्या, 5, 5 के पहाड़े में 30 कितने पे आता है, 6 पे। तो दोनों को क्या करोगे, 6 से कर दोगे, 6 दूनी कितना हो गया, 12, और ये कितना हो गया, 30। अब बताइए कौन सी रकम बड़ी है। सर जो 25/30 है वो बड़ी है किससे, 12/30 से, है नहीं। और 25 किसकी थी, 5/6, वो किसका था, आशा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देंगे, आशाज बुक सेल्फ, ठीक है। अब क्या कहता है, एंड हाँ बाय व्हाट फ्रैक्शन, अच्छा ये भी करना पड़ेगा। आशा किसका बुक सेल्फ जो है मोर फुल है, तो आशा बुक सेल्फ मोर फुल, फुल की जगह मैंने फूल कर दिया, क्या बात है, मास्टर जी फुल हो गए तो चलो जी कोई नहीं। एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, ठीक है। हम्म, हम्म, तो कितना ज्यादा है, देखो एक काम कीजिए, 25/30 में से 12/30 को निकाल दीजिए, तो कितना आएगा, 30। 25 में से क्या निकालोगे, 12, तो कितने बचेंगे, सर 13/30। इतना अंतर है जी दोनों में, ये ज्यादा है, आशा का सेल्फ इतना ज्यादा भरा हुआ है, समझे। तो अगला प्रश्न जो आता है 8 हो गया, और ये प्रश्न लास्ट तुम्हारा है 9। प्रश्न नंबर क्या है, 9 है, ठीक। अब वो 9 क्या कहता है, देखिए कहता है जावेद टेक्स टू 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7 or 4 minutes to do the same. What takes less time? ठीक है जी, तो कहता है कि जावेद टेक्स टू 1/5 minute टू वॉक अक्रॉस द स्कूल। एक स्कूल का ग्राउंड का चक्कर लगाने में उसको लगते हैं 2 सही 1/5 मिनट, और राहुल को लगते हैं 7/4 मिनट। तो बताओ कौन कम समय में करता है, ठीक है। एक काम करो, प्रश्न नंबर 9 है आखिरी है, खुशी मना लो, खत्म होने वाला है। कहता देखो टाइम टेकन बाय, कौन है जी पहला, जावेद, जयदेव, मैं जावेद जावेद पढ़ रहा हूँ चलो जयवेद जावेद, ठीक है ना। 2 सही 1/5 मिनट का समय लेता है वो, ठीक है जी। जिसका क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक कर दो, 5 2 जा और 1, सर 11/10
ओके जी। एंड राहुल, टाइम टेकन बाय राहुल कितना हो गया जी वो? सर वो हो गया 7/4 मिनट्स। ठीक है जी। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा है, हालांकि साफ दिखाई देता, देखो नीचे क्या लिखा है 4, 4 को 11 से कर दो 44, और नीचे ऊपर क्या लिखा है 5, 5 को 7 से कर दो तो कितना हो गया 35। तो बड़ा कौन सा हुआ 44, ना कि 75। तो ये है भाई, इसने ज्यादा समय लिया और इसने कम समय लिया। अब हम लेकिन ऐसे कर नहीं सकते, हमें करना पड़ेगा एलसीएम। इनमें देखो छोटा बड़ा कौन सा है, 11/5। ठीक है, तो हम करेंगे सर 11/5, इसीलिए है ना। नीचे क्या आ रहा है 4, दोनों को 4 से कर दो कितना आएगा सर 44/20। अब इसकी बारी है 7/4, 7/4, और यहाँ क्या बचेगा आपका, ऊपर क्या था 5, इसको 5 से कर दो तो ये कितना हो गया 35/। अब बताओ कौन सी रकम बड़ी है? सर ये बड़ी है और ये छोटी है, तो इसको उठा लो। सर 7/4 क्या है, छोटी है, और ये क्या थी 11/5 बड़ी है, और ये किसने लिया था, तो ये था। ठीक है, तो कहता है राहुल टेक लेस टाइम, राहुल टुक लेस टाइम। कितना कम लिया, देखो जी इसने समय कम लिया है, ओ सॉरी इसने समय ज्यादा लिया है, इसने कम लिया है, ज्यादा वाला काट दो। सर ज्यादा वाले में से है ना कम वाला हम काट देते हैं, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा सर 20 आएगा। जैसे उसका काटा था 20 साल दिखा था, आ चुका है पहले से ही। तो ये क्या था, ये था ना, इसको तो लो ही मत में, इसको उठा लो सीधा सीधा। देखो इसमें टाइम वेस्ट होगा, अब तो कर दिया कोई बात नहीं। क्या बनेगा सर, ये तो 44 बनेगा और ये 35, सेम वही 44 35। अब काट दीजिए, 44 से 35 निकाल दीजिए तो क्या आएगा, ठीक है जी। पक्का या गलत काट दिया, नो काटने देना, मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ बताओ। ठीक है 44 में, हाँ जी नो कटेगा, बन गया 9। तो 9 में कितना हो गया 20 हो गया। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 7.6 छठी क्लास का था, 6 क्लास का 7.6 पूरा करा दिए। उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।